डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रेशियो बेस्ड क्वेश्चन क्लास 1 कंप्लीट करेंगे। ये बेसिक क्लास है और इसमें हम लोग जो है कि रेशियो का जब एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे तो जो जो छोटे छोटे टर्म आते हैं एडवांस क्वेश्चन बनाते समय उसको यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे सवाल के तौर पर क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो है कि आपको तो असाइनमेंट मिल गया होगा और ये आपका सॉल्यूशन क्लास है। तो चलिए देखते हैं, निम्न को रेशियो में बदले। देखिए बच्चों, ये प्रश्न देने का मेन पर्पस है कि क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, तो रेशियो में जब क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम लोग और काटे या ना काटे। तो मतलब ये क्लियर मैसेज आपको देगा ये क्वेश्चन कि हमको वहां तक काटना है जहां तक सारे टर्म कट जाए। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन में आपको दो टर्म का सवाल है, एक है 15 और 20। दो टर्म है, एक टर्म है 15 और एक टर्म है 20। दोनों टर्म में देखते हैं कि रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या ये सवाल सही है? नहीं, ये सवाल आपका गलत है, सॉरी आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 15 और 20 अभी भी कटेगा। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो ये 5 और 4, 3 और 4 होगा इसका सही रेशियो। 15 और 20 अगर हम लोग रेशियो लिख के आते हैं या टिक लगा के आते हैं तो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? 3:4, क्योंकि ये 5 से 15 भी कटेगा और 5 से 20 भी कटेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक इसी तरह से दूसरा आप देखिए 27:9 दिया हुआ है। ये भी दो टर्म का सवाल है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म आपका 9 हो गया। ठीक है ना? तो ये भी क्या सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि 27 और 9 जो है 9 से कटेगा। तो ये 3:1 इसको लिखेंगे सही तरीके से। ठीक है, ये सही तरीके से लिखा हुआ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये है 35:15:75। ये 3 टर्म का सवाल है। कितने पद है इसमें? 3 पद है, 1 2 3। और ये देखिए अब यहाँ पर देखना है कि कोई 2 पद कटेगा तो उससे मतलब नहीं है, हमें कटना चाहिए तो तीनों पद कटना चाहिए उसी अंक से, या नहीं कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो आंसर कहलाएगा, अगर कट जाएगा तो वो जो है कि काटेंगे हम लोग। तो यहाँ 35, 15 और 75 देखिए तो 5 से कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, ये 15 3 बार में कटेगा 5 से, और 75 जो है 15 से बार में कटेगा 5 से। अब देखिए इसमें 3 और 7 15 कोई भी डिजिट से नहीं कट रहा है, कोई एक पार्टिकुलर डिजिट से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 और 15 तो कट रहा है 3 से, लेकिन 7 नहीं कट रहा है। 3 और 15 कट रहा है लेकिन 7 नहीं कट रहा है, लेकिन हमें तीन टर्म पर अगर रेशियो दिया हुआ है तो तीनों कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 7:3:15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 21:35:7:105। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है कि 4 टर्म का सवाल है। 4 टर्म का है, मतलब कि 21 एक टर्म हो गया, 35 दूसरा टर्म हो गया, 7 हो गया तीसरा टर्म, और 105 हो गया चौथा टर्म। तो 4 टर्म का सवाल है। तो ये ऐसे डिजिट से ये चारों अगर कटता है तो ये काटना है, अगर कोई 3 कटता है तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है चारों, तो 7 से काटते हैं तो देखिए तो ये 3 बार में कटा 21, ये 5 बार में कटा 35, ये 1 बार में कटा 7, और ये कितने बार में कटेगा? 15 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये अब कोई अंक से ये 3 5 1 15 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:5:1:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 नंबर दे रहा है कि निम्न रेशियो को विलोमानुपात निकाले। बेसिकली यहाँ निकाले हम लोग यूज किए हैं ना, अभी निकाले शब्द को नहीं यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे निकाले के जगह पर अभी हम लोग कहेंगे बदले।
अभी निकाले नहीं, निकाले अगले प्रश्न में जब हम चलेंगे ना तो निकालने का विधि बतलाएंगे। अभी फिलहाल निम्न रेशियो को विलोमानुपात में बदलो। तो देखिए क्या होता है कि विलोम क्या होता है, विलोम मतलब विलोमानुपात मतलब होता है, विलोमानुपात मतलब होता है इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है विलोमानुपात में कि जैसे देखिए ए है तो ए का विलोमानुपात हो जाएगा 1/a, सॉरी ए का विलोमानुपात 1/a। अगर बी है तो बी का विलोमानुपात 1/b। अगर सी है तो इसका विलोम लिखाएगा 1/c। ठीक है, इसी तरह अगर डी है तो इसका विलोम लिखाएगा 1/d। इसी तरह से अगर a इज टू बी है तो इसका विलोम क्या लिखाएगा, विलोमानुपात क्या लिखाएगा 1/a इज टू 1/b। अगर a इज टू b इज टू c है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c। ठीक है, अगर 4 टर्म का रहता, अगर a इज टू b इज टू c इज टू d रहता, ठीक है, तो कैसे लिखते हो 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c इज टू 1/d। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये 3:7 है तो इसको विलोम में कैसे बदलेंगे, विलोमानुपात में 1/3 इज टू 1/7। ठीक है, क्लियर। ठीक इसी तरह से 2 टर्म का ही है 31 इज टू 15, तो इसको कैसे बदलेंगे 1/31 इज टू 1/15। ठीक है, ठीक इसी तरह से 2 ही टर्म का है आगे 75 इज टू 21। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग 75 इज टू 21 जो है तो इसको सबसे पहले तो हम लोग विलोम में बदलेंगे। तो ये क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग अनुपात में रेशियो में बदलेंगे। तो देखिए 75 और 21 कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये इसको लिख सकते हैं 25 इज टू 7 लिख सकते हैं, 25 तिया 75 और 7 तिया 21। अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25 इज टू 1/7। क्लियर। ठीक, अब इसी तरह से 3 टर्म है, 3 टर्म है 4 इज टू 7 इज टू 8। ठीक है, 4 इज टू 7 इज टू 8, तो ये इसको कैसे लिखेंगे 1/4 इज टू 1/7 इज टू 1/8। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ये देखिए 4 टर्म का सवाल है 2 इज टू 5 इज टू 7 इज टू 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/2 इज टू 1/5 इज टू 1/7 इज टू 1/6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न रेशियो को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर निम्न रेशियो को हल कीजिए। अभी जैसा कि हम लोग रिवर्स रेशियो इनवर्स रेशियो में देखे थे कि रेशियो को बटा में लेके चले जाते हैं, तो ठीक है बटा में ले जाते हैं तो क्या वो आंसर बटा में ही हो जाता है, नहीं, उसको हम लोग बटा में से मुक्त करते हैं, हम लोग उसको सिंगल लाइन में आंसर लिखते हैं। तो देखिए कैसे उसको निकालते हैं, निम्न रेशियो को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए पहला तो कि 2 टर्म अगर होता है, 2 टर्म का रेशियो होता है, 2 टर्म का अगर रेशियो रहता है इस तरह से, देखिएगा a/b इज टू c/d, अगर इस तरह का रहता है बच्चों तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे करते हैं AD इज टू CB, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और सिंबल जैसे रेशियो का था वैसे दे देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल स्वरूप आप क्वेश्चन देख सकते हैं 1/3 इज टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 2 एकम 2 और 3 एकम 3। क्लियर। ठीक इसी तरह से 2/5 इज टू 1/5, तो देखिए यहाँ पर 2 तरीका है। देखिए एक तो कि 5/5 बटा में दोनों बराबर है तो कैंसिल करके हम 2:1 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग 2/5 रेशियो 1/5 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो ये काटेंगे तो 2:1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से
अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं 2/3:5/7। तो ये हो जाएगा आपको क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 7 दूनी 14 अपान 15। क्लियर है। अब देखिए अगर ये 2 टर्म में है तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, अगर 3 टर्म में रहे 4 टर्म में रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, जैसे देखिए 2/5 है इज टू 1/3 है इज टू 2/5 है, ठीक है। तो इसको बनाने की दो विधि, एक तो कि जो बेस होता है, जो हर होता है, उसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 5 का एलसीएम 15 और सारे को ऊपर वाले में एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 गुना 15/5 इज टू 1 गुना 15/3 इज टू 2 गुना 15/5। ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए 5 से ये 3 बार में कटा तो ये हो गया 3 दूनी 6 इज टू, ये 5 बार में कटा तो 5 एकम 5 इज टू, और ये फिर कटा 3 बार में तो 3 दूनी 6, मतलब 6:5:6 होगा आंसर। ठीक है, एक तो तरीका हो गया क्या कि एलसीएम, हर का एलसीएम निकाल के और सारे के अंश में गुना कर देते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है आपका कि जिसका निकालना होता है, जैसे देखिए हम इसका निकालना चाह रहे हैं कि क्या होगा, तो जिसका निकालना था उसका अंश में है बाकी का हर, बाकी का हर क्या है 5 और 3, तो 3 गुना 5 कर देते हैं इज टू, अब इसका निकालना है तो इसका अंश कितना है 1 है और बाकी का हर, तो बाकी का हर ये 5 गुना 5 है इज टू, अब इसका निकालना है तो इसका अंश क्या है 2 है, अब बाकी का हर तो 3 गुना 5 है, तो 3 गुना 5। तो अब देखिए यहाँ 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, क्लियर। तो देखिए दोनों कंडीशन में आंसर 6:5:6 आया। ओके, अब देखिए इसी तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को 1/3:7/4:1/2। ये क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 तिहाई 12, तो एलसीएम हो गया, हर का एलसीएम 12 हो गया, तो 1 गुना 12/3 इज टू 7 गुना 12/4 इज टू 1 गुना 12/4। देखिए ये 4 बार में कटेगा तो 4 हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो ये 21 हो जाएगा, और ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 हो जाएगा। 4:21:3 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न रेशियो का घना अनुपात निकाले। देखिए घना अनुपात हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ए का घन क्या होता है, ए का घन क्या होता है, घन मतलब कि क्या होता है, क्यूब एक तरह से होता है, तो ए का क्यूब हो गया ए क्यूब। ठीक है, इसी तरह से बी का क्यूब कितना होगा, बी का घन क्या होगा, बी का घन हो जाएगा बी क्यूब। सी का घन क्या होगा, सी क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह से अगर A:B रहे तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा सॉरी, घनानुपात हो जाएगा AQ:B क्यू। अगर यही आपको A:B:C रहे तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा AQ:B क्यू:C क्यू। ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 3:4 का पूछा जा रहा है घना अनुपात, तो 3 का क्यू इज टू 4 का क्यू, तो 3 का क्यू हो गया 27 और 4 का क्यू हो गया कितना 64, ये हो गया घना अनुपात। ठीक है, इसी तरह से
तीन पद है, अगर 2, 3 और 5 का घनानुपात पूछेगा तो 2 का क्यू इज टू 3 का क्यू इज टू 5 का क्यू, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 3 का हो गया 27 और 5 का क्यू हो गया 125। ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह से अगर आपको पूछेगा 1:6:5:2 तो क्या होगा घनानुपात, तो 1 का क्यू इज टू 6 का क्यू इज टू 5 का क्यू इज टू 2 का क्यू, तो क्या हो जाएगा 1:, और 6 का क्यू हो गया 216 इज टू, और 5 का क्यू हो गया 125 और 2 का क्यू हो गया 8। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर रहता 4 टर्म में 3:2:4:5, तो इसका अगर पूछा जा रहा है कि घनानुपात क्या होगा, तो 3 का क्यू इज टू 2 का क्यू इज टू 4 का क्यू इज टू 5 का क्यू, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यू हो गया 27, 2 का क्यू हो गया 8, 4 का क्यू हो गया आपको कितना 64 और 5 का क्यू कितना हो गया 125। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब कहता है निम्न रेशियो का वर्गानुपात निकाले। जैसे बच्चों अभी हम लोग घनानुपात निकालने के लिए क्यूब करते थे, उसी तरह से वर्गानुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसको हम लोग वर्गानुपात को एग्जाम में डुप्लीकेट रेशियो भी करके पूछता है सवाल, डुप्लीकेट रेशियो। तो देखिए जैसे ए का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात जो है ए का वो होगा ए स्क्वायर, बी का वर्गानुपात क्या होगा बी स्क्वायर, सी का वर्गानुपात क्या होगा सी स्क्वायर। इसी तरह से a:b का वर्गानुपात क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अगर रहता आपको सवाल में a:b:c का वर्गानुपात पूछता तो क्या हो जाता ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर 4 टर्म में रहता a:b:c:d का वर्गानुपात पूछता तो क्या हो जाता ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर इज टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 और 3 का वर्गानुपात निकाले। तो 5 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, मतलब कि 25:9। ठीक है, 3 टर्म में देखिए 2:3:4 का क्या हो जाएगा वर्गानुपात, तो 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:9:16। ठीक है, अब आ जाइए देखिए 1/2:1/3 का वर्गानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग अनुपात में बदल देंगे। तो क्या 2 टर्म का है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो ये हो गया 3:2। अब इसका वर्गानुपात पूछ रहा है तो 3 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर क्या हो गया 9:4। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा सवाल देखिए 2/3:3/4 का वर्गानुपात पूछा जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, और इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का हो गया 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2, 4, 7 का। देखिए यहाँ 3 टर्म है 2, 4 और 7 3 टर्म है और वर्गानुपात पूछा जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 7 का हो गया 49। ये आपका आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि A:B:C बराबर 2:3:4 हो तो A:B और B:C बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर A:B:C बराबर क्या दे रहा है 2:3:4।
तो प्रश्न से जो है कि पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर क्या है, 2 है तो 2, अब बी बराबर क्या है, 3 है तो 3, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 होगा। अब पूछा जा रहा है कि बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो बी बराबर क्या है, 3 है तो लिख दिए बी के लिए 3, और सी के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है तो लिख दिए 4। तो बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया, 3:4। इसी तरह से सी अनुपात ए पूछा जा रहा है, तो सी के लिए क्या है, 4 है तो लिख दिए 4, और ए के लिए क्या है, ए के लिए आपका क्या है, 2 है तो लिख दिए 2। ये आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि 4 और 2 अभी कटेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के तरह कि यदि ए बी सी बराबर 12, 17 और 15, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, क्या बोला जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12, 17 और 15 है अनुपात में, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर क्या है बच्चों, 12 है, और बी बराबर क्या है, 17 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब पूछा जा रहा है बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो बी बराबर 17 है और सी बराबर 13 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब पूछा जा रहा है सी अनुपात ए बराबर क्या होगा। तो सी बराबर 13 है और ए बराबर 12 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी, ए 4 टर्म का सवाल है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 15:37 अनुपात 42 अनुपात 32 हो, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ए अनुपात बी जब पूछा जा रहा है तो ए बराबर 15, बी बराबर 37 ले लिए, तो 15:37 हो गया आंसर। और बी अनुपात सी पूछा जा रहा है तो बी बराबर हो गया 37 और सी बराबर क्या है, सी बराबर है 42, तो ये हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है C/D बराबर, तो सी बराबर क्या है बच्चों, 42 है और डी बराबर है 32, तो ये हो गया आंसर। नहीं, गलत, ये आंसर नहीं होगा, इसे काटेंगे अभी, तो ये हो गया 21:16। अब कटेगा नहीं कटेगा, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए, ये 4 टर्म का आपको रेशियो दिया, 2 टर्म का पूछा बता दिए, 3 टर्म में पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो 1:b/c लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या है, 12 है, 17 है, 13 है। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, 15 है, 37 है, 42 है। ए बराबर 15 है, बी बराबर 37 है और सी बराबर 42 है, तो लिखेंगे 15:37:42। ये कटेगा नहीं कटेगा, ये आंसर हो गया आपका। अब इसमें पूछ रहा है कि बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, तो बी बराबर क्या है, 37 है, सी बराबर 42 है और डी बराबर 32 है, तो लिखेंगे 37:42:32। कटेगा नहीं कटेगा, आंसर हो गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर। अब देखिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 1/2:3/4/4/21:1/7 हो, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। और दूसरा पूछ रहा है बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसको तो एक हम लोग की सॉल्व करके ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल के जो है कि ए और बी जो आएगा वो लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बी और सी जो आएगा वो लिख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको केवल पूछ रहा है ए अनुपात बी, तो यहां से हम उठाएंगे ए बराबर 1/2
ए अनुपात बी पूछ रहा है तो लिखेंगे 1, ए बराबर 1/2, अब बी बराबर क्या लिखेंगे 3/4, तो 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे इसको सॉल्व करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो ये हो गया 4, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा क्या 2:3 आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरह से b अनुपात c के लिए हम लोग क्या करेंगे, b बराबर क्या है 3/4 और c बराबर है 4/21, तो लिखेंगे 3/4 इज टू 4/21। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये हो गया 63 इज टू 4 इंटू 4 16, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी बराबर 2:3 है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो ए और बी के बीच रेशियो का डिफरेंस पूछ रहा है, रेशियो का अंतर। तो देखिए अब बच्चों, ए और बी का बीच रेशियो का अंतर पूछ रहा है, तो ए बराबर कितना है 2 और बी बराबर कितना है 5, तो ए में से बी घटाएंगे, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ, तो अंतर अगर करेंगे तो 2, 5 का घटाव कितना आएगा, मतलब अंतर पूछा जा रहा है माइनस में आएगा, वो मायने नहीं रखेगा। ठीक है ना, जैसे -3 आ रहा है तो -3 मायने नहीं रखेगा, हमको अंतर क्या हो गया 3, अंतर क्या हो गया 3, माइनस रहे या प्लस रहे, अंतर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन 11 नंबर में पूछ रहा है कि यदि ए बी सी बराबर 32, 41, 72 है, कितना है 32 है, 41 है, 72 है, तो बी और सी के बीच का रेशियो का अंतर बतलाएं। तो देखिए बी बराबर क्या है, यहाँ पर बी बराबर क्या है 41 है, तो बी 41 और सी बराबर क्या आ रहा है 72, तो इसके बी और सी के बीच रेशियो का अंतर क्या होगा, बी और सी के बीच रेशियो का अंतर हो गया 72 में से 41 घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:7:9 हो, तो ए और सी के बीच रेशियो का योग्य क्या है। यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है कि ए और सी के बीच रेशियो का योग्य क्या है, तो देखिए ए बराबर क्या है 5 है, बी बराबर क्या है 7 है, सी बराबर 9 है, तो ए बराबर 5 और सी बराबर 9, तो योग्य कितना हो गया रेशियो का 14। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, देखिए कितना टर्म है 4 टर्म है, क्या ए अनुपात सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 5:6:7:8 दिया हुआ है, तो ए और सी के रेशियो का योग्य बी और डी के रेशियो के योग्य से कितना अधिक या कम है। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ गए, पहले तो कि 4 टर्म दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 रेशियो दिया हुआ है, और ये रेशियो दिया 5:6:7:8। अब पूछा जा रहा है कि ए और सी के रेशियो का योग्य, तो ए और सी के रेशियो का योग्य जो है बी और डी के रेशियो के योग्य से कितना अधिक या कितना कम है, मतलब कि ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, जितना का अंतर होगा उतना ही अधिक होगा या कम होगा। तो ए और सी कितना होगा, ए और सी क्या होगा, तो ए बराबर है 5 और सी बराबर है 7, तो 7 5 12, और यहाँ पर बी बराबर बी प्लस डी पूछ रहा है, निकालना पड़ेगा, तो बी बराबर है 6 और डी बराबर है 8, मतलब हो गया 14। तो 12 और 14 में अंतर कितना का है 2 का, तो मतलब कि प्रश्न में ए और सी के रेशियो का योग्य बी और डी के रेशियो के योग्य में अंतर जो है 2 का है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। बच्चों ऐसे सवाल को हम लोग देखिए ऐसे बनाते हैं कि मान लेते हैं कि सारा बराबर के है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर
k/3, इसी तरह से b बराबर k/4 और इसी तरह से c बराबर k/5। तो अब इसको रेशियो के रूप में लिखना रहे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे k/3 इज टू k/4 इज टू k/5, ठीक है। के कैंसिल हो गया तो बच गया 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बेस का एलसीएम लेके ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो 5 × 20, 20 × 60 है, ठीक है, 60/3, 60/4 और ये हो गया 60/5। कटेगा तो 20:15 कितना होगा, 12। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, हम लोग इतना नहीं सॉल्व करेंगे, इतना हम लोग नहीं करेंगे, के मान के हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि के क्या होता है, यहाँ जो के मानते हैं वो के यहाँ कैंसिल हो जाता है, मतलब कि हमें बचता है 3, 4, 5 बटा में, मतलब 1/3, 1/4, 1/5। तो जब इस तरह का सवाल हमको दिया रहे तो जो गुणक में रहता है उसको हम लोग बटा में ले लेंगे। जैसे देखिए a का गुणक में 3 है तो लिख लेंगे 1/3, इसी तरह से b के गुणक में 4 है तो 1/4 और c के गुणक में 5 है तो 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो a/b/c आएगा, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 20, 15, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। जैसे देखिए 5a = 7b = 6k, तो पूछा जा रहा है a/b/k बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब हम जैसे के माने तो नहीं मानेंगे, हम लोग गुणक पकड़ेंगे। a के गुणक में क्या है तो 5 है तो लिखेंगे 1/5 इज टू बी के गुणक में क्या है 7 है तो 1/7, सी के गुणक में क्या है 6 है तो 1/6। अब इसका एलसीएम ले लिए, 7 × 42 तो 42 आप गुने 5 तो 42 गुने 5 हो गया 210, तो 210/5 इज टू 210/7 इज टू 210/6। अब देखिए कटेगा 210 कटेगा कितना बार में, 42 बार में 5 से, और 7 से कितना बार में 30 बार में, और 6 से कितना बार में 35 बार में। अब देखिए ये कोई अंक से कटेगा तो ये कोई अंक से अब नहीं कटेगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए, और जो भी आपका क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो आप कमेंट में फोटो लेके डाल सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा उसको सॉल्व कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि 1/5 इज टू 1/5 a बराबर 2/3 b बराबर 4/7 c हो तो a/b/c बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों सीधा सा बात है, गुणक में है, जब हम लोग गुणक से मुक्त करेंगे 1:b/c लिखना होगा। तो हम लोग जैसे ही अभी क्या करते थे 1/a में अगर 4 गुणक में रहता था तो क्या कर देते थे 1/4 लिखते थे। अगर 4 के जगह पर 4/3 रहता तो ये 3 कहाँ चल जाता, ऊपर चला जाता, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा 5/1 इज टू 3/2 इज टू 7/4। अब एलसीएम ले लिए तो 4 एलसीएम हो गया, तो 5 × 20/1 इज टू, अब ये हो गया कितना 4 × 12/2 इज टू, ये हो गया 7 × 28/4 कटेगा 20 इज टू 6 इज टू, और ये हो गया 7। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2/5 a = 3b बराबर 5/3 c हो तो
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए ये तो बटा में दिया हुआ है, ये बटा में नहीं है, बटा में है, तो क्या करेंगे, ये बटा में नहीं है मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं A:B:C बराबर 5/2:1/3:3/5। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग इसको बेस को एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ऊपर वाले में गुना कर देंगे, तो 5×3=15 दूनी 30 हो गया इसका एलसीएम, तो 30 गुना 5, 30 गुना 5 कितना हो गया 150/2। इसी तरह से ये 30 हो गया एलसीएम, और 30 गुना 1 हो गया 30/3 इजटू, और ये हो गया 30 गुना 3 90 डिवाइडेड बाई 2, कटेगा 75:15 और ये हो गया 45। ये आपका आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की 3A = 4B = 7C हो तो A:B:C का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमा, तो विलोमा अनुपात मतलब इनवर्स रेशियो, मतलब 1/A:1/B:1/C। तो पहले तो हम इससे ये निकालेंगे A:B:C, तो लिख सकते हैं 1/3:1/4:1/7। अब इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा 3:4:7। मतलब कि इस क्वेश्चन का विलोमानुपात क्या होगा, विलोमानुपात 3:4:7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए 4A = 3B = 5C का है तो ABC का वर्गानुपात निकाले। क्या निकाले, वर्गानुपात। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A:B:C में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए 1/4:1/3:1/5 करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए एलसीएम लेंगे बेस का और एलसीएम लेके गुना करेंगे, तो देखिए 5×15 = 60, तो 60/4 हो गया, ये हो गया 60/3, ये हो गया 60/5। क्लियर। अब ये कटेगा, तो ये हो गया कितना बार में, 15 बार में, ये हो गया 20 बार में, और ये हो गया 12 बार में। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर आया 15, 20, 12। लेकिन प्रश्न में तो हमको वर्गानुपात पूछ रहा है, तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा इसका, 15 का स्क्वायर = 20 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर हो गया 225, 20 का हो गया 400, अब 12 का हो गया 144। ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3A = 4B = 5C हो तो ABC का वर्गानुपात निकालें। क्या निकाले, वर्गानुपात निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ABC निकालेंगे, तो 1/3:1/4:1/5 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिख सकते A:B:C बराबर क्या लिख सकते हैं, 5×20 और 20×3 60। तो ये 60 एलसीएम आ गया, तो 60/3 = 60/4 = 60/5। तो ये हो जाएगा कितना बार में, ये हो गया आपको 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 12। तो इसका वर्गानुपात पूछा जा रहा है, तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा 20 का स्क्वायर = 15 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर। इट मीन्स 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का हो गया 225 और 12 का हो गया 144। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A = 2B = 3C हो तो
A/C/B का घनानुपात निकाले। क्या निकालना है? घनानुपात। देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं A/B/C बराबर 1/1/1/2/3। अब एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो हो गया 3 दूनी 6, तो 6/1/6/2/6/3। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं 6 अनुपात, और ये कटेगा तो 3 हो गया, ये कटेगा 2 हो गया। A/B/C बराबर हमारा आया 6/3/2। लेकिन प्रश्न में A/C/B पूछ रहा है, मतलब C बीच में है, तो C को हम लोग बीच में करेंगे तो 6 हो गया। A बराबर C बराबर 2 हो गया, और B बराबर क्या है? 3 है, तो 3 हो गया। अब इसका घनानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 का क्यूब, पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हुए हैं। 6 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 6 का क्यूब हो गया 216, 2 का क्यूब हो गया 8, और 3 का क्यूब हो गया 27। कटेगा? नहीं कटेगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4:A बराबर 3:B बराबर 7:C हो तो A अनुपात C का घनानुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें सारे का नहीं पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/4:1/3:1/7। अब हमको A और C का पूछ रहा है, तो A/C तो 1/4:1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो 7:4 आया। लेकिन पूछा तो जा रहा है घनानुपात, तो घनानुपात क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब इज टू 4 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? बोलिए। 7 का क्यूब हो जाएगा आपको कितना? 49 गुना 7, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 7×9 = 63, 6 7 28 6 28 6 34, 343, और 4 का क्यू हो गया 4 × 16 × 64। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2/3:4/5:6/7 हो तो A अनुपात C बराबर क्या होगा? तो देखिए A बराबर क्या है? 2/3 ले लिए। B पूछ नहीं रहा है, C इसमें पूछ रहा है। C बराबर क्या है? 6/7 ले लिए। अब क्या करेंगे? ये पूछ रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 पद है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 14:18, 7 दूनी 14, 6 18, कटेगा? कट जाएगा। 7 गुना 7:9। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कि A/B/C/D बराबर अगर 1:2:3:4 हो तो रेशियो का योग क्या होगा? तो देखिए रेशियो का योग मतलब A का, B का, C का, D का, चारों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो रेशियो का योग होगा। तो एक चारों को जोड़ दिए तो कितना होगा? 4 3 7 8 9 9 1 10। रेशियो का योग कितना हुआ? 10 हुआ। क्लियर? तो आप लोगों को आज जो है कि बेसिक रेशियो चैप्टर का क्लास 1 हमने कंप्लीट कराया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्लास 2 आएगा, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एडवांस रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्लास 3 आएगा, वो क्वेश्चन भी पिछले क्लास 2 से एडवांस रहेगा। इस तरह से लगभग आपको पूरे 5 क्लास मिलेंगे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन का। तो आप लोग चैनल से बने रहिए और वीडियो को बराबर देखिए, और क्वेश्चन में जो भी डाउट हो क्लियर कीजिए। चलिए इसके साथ आज का सत्र सेशन समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।